हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, फिट फाट है। सो आई एम व्लॉगिंग टुडे बिकॉज आई जस्ट लव व्लॉगिंग। अच्छा जी, तो आज का जो व्लॉग है ना मेरा, वो ऐसा है, कुछ छोटा सा व्लॉग बनाने वाली, कोई ज़्यादा लंबा नहीं होगा। आज हम जा रहे हैं विलेज, लाहौर टू विलेज। तो मेरे अक्सर व्लॉग आपने देखे होंगे, लाहौर टू विलेज व्लॉग। सो ये वाला व्लॉग भी उसी टाइप का होने वाला है, बट कुछ डिफरेंट, कुछ हटके। रास्ते में जैसे मामलात होंगे, जो भी कुछ होगा, जैसा हमारा सफ़र रहेगा, सब कुछ आपके साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करूँगी। मैं इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। बेसिकली यही मेरा बताने का मेन मकसद है कि व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बट आपको इन शॉर्ट सब कुछ दिखाया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। और यस, वहाँ पे बेसिकली क्या है ना कि मेरी आपी है, उनके देवर का बेटा हुआ है, तो उसकी खुशी कर रहे हैं वो लोग। तो हम वहीं पे जा रहे हैं। वहाँ जाकर जो खुशी करेंगे उस बच्चे की, उस बेबी की, और उनके लिए क्या क्या हमने चीज़ें खरीदी हैं, क्या क्या शॉपिंग की है हमने उनके लिए, बच्चों के लिए, आप ही के बच्चों के लिए भी और उस बेबी के लिए भी, जिसका मतलब जिसकी खुशी कर रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, सो मैं सब कुछ दिखाऊंगी आपको, इसी व्लॉग में दिखाऊंगी। सो यस, चले चलते हैं, अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर दीजिए एंड लेट्स डू इट। तो घर से हम निकल चुके थे रेलवे स्टेशन के लिए और अब फाइनली हम स्टेशन पहुंच गए हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारी ट्रेन काफ़ी तेज़ चल रही थी, वो बाहर से आपको आइडिया हो रहा होगा विंडो से। तो मैं ये दिखा रही थी ऊपर, ये जो बल्ट वगैरह ना इतनी ज़ोर से हिल रही थी, ऐसा लग रहा था कि अभी बस गिर जाएंगी। तो बस इसीलिए मैंने इस मोमेंट को रिकॉर्ड कर लिया था। और बाकी हम यहाँ ट्रेन से उतर चुके थे। सो मुल्तान छावनी हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमें दूसरी ट्रेन पे बैठना है, बस उसी का वेट कर रहे हैं। और सुबह सुबह का ये टाइम है, हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ वेटिंग एरिया में। वेटिंग रूम में भी हम बैठ सकते हैं, हमें परमिशन है, क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, दैट्स वाई। लेकिन हम वहाँ पे नहीं बैठे। हालांकि मुल्तान वेटिंग रूम का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा कर दिया गया है। वहाँ AC लग चुके हैं, इतनी बड़ी LCD लगी हुई थी वहाँ, पता नहीं कितने इंचेस की थी वो। बट हम यहाँ फ्रेश एयर में बैठे हुए हैं अपनी ट्रेन का वेट करते हुए। और हमने यहाँ पे अभी नाश्ता भी नहीं किया है, क्योंकि अभी ये सुबह सुबह का टाइम है, तो मार्केट खुला ही नहीं था। तो यहाँ पे हमने बिस्किट वगैरह बस खाए थे, तो उसी से गुजारा किया। तो भाई थोड़ी देर बाद ट्रेन हमारी आ चुकी थी, हम अपनी सीट्स पर बैठ चुके थे और मुल्तान से एहसानपुर तक हमने इस ट्रेन में सफर किया। बाकी बातें एक तरफ, बट यहाँ से गुजरने की वाइब ही अलग है। बहुत अच्छा समय है ये। हम तो सारे खेतों में से निकल रहे हैं, है ना। बाकी यहाँ पे हम एहसानपुर स्टेशन पे उतर चुके थे। अब हम जा रहे हैं ये खेतों में से गुजरते हुए रोड की तरफ। वहाँ पे हम कोई रिक्शा ढूंढेंगे, कोई ऐसी गाड़ी वगैरह, फिर उसमें बैठकर हम जाएंगे आपी के घर तक। तो अभी देखते हैं हमें रिक्शा मिलता है या वैन मिलती है, क्या मिलता है, या बस मिलती है, जो भी मिलेगा। यहाँ से तकरीबन आपी का घर आधे घंटे की मुसाफत पे है। तो हमें यहाँ पे मिल गया है रिक्शा। अब हम उसमें बैठ के जा रहे हैं आप ही के घर की तरफ। और शुक्र है हमें जल्दी ही रिक्शा मिल गया, वरना इस तपती धूप में हमें पता नहीं कितना वेट करना पड़ता। और लोग तो भाई अंदर चले गए, मैं यहाँ छुपी हुई हूँ। अभी कोई ना कोई बच्चा आएगा मेरे पास मुझे लेने के लिए ज़रूर, क्योंकि मैंने उन्हें नहीं बताया था कि मैं भी आ रही हूँ। बस यही इन सबको बताया था कि मम्मा और पापा आ रहे हैं। तो देखते हैं कौन आता है अभी। देखा गाइस, आ रही है नाइजा, भागी हुई आ रही है। नया भी आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरा प्यारा बेटा। हेलो नया, चलो भाई। अच्छा, जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम जो बच्चों वगैरह के लिए शॉपिंग करके आए, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सबसे पहले तो एक हैंड बैग है, जो कि जिस बच्चे की खुशी हो रही है उसकी मम्मा के लिए लिया है, मेरी मम्मा ने। उसके अलावा ये 2 ड्रेस हैं उस बच्चे के जिसकी खुशी में हम आए हैं, और उस बच्चे का नाम जो है मोहम्मद अरीज़ है, तो अब मैं उसे अरीज़ ही बुलाऊंगी। ये अरीज़ के 2 ड्रेस लिए हैं।
इसके अलावा यहाँ पर ये आपी के लिए मम्मा ने जूती लिया, एक बहुत प्यारी सी, वैसे अपने लिए ली थी बट आपी को दे दी अब। और ये अहमद के लिए लिया, आपी के बेटे के लिए। ये अनाया के लिए, आपी की बेटी है, ये भी, ये इसके लिए है, ये अनाया है। तो पर्पल वाला इसने मुझसे खुद मांगा था कि आनी मुझे पर्पल वाला चाहिए, मैंने कहा ओके। और वो पिंक वाला किचन सेट जो है वो अनाइज़ा यानी कि अनाया की बड़ी बहन का है। फिर ये एक ड्रेस लेकर आए हैं हम लाहौर से आपी के लिए, आपी ने मंगवाया था खुशी में पहनने के लिए। और ये इसके साथ ईयरिंग मैंने मैच किए थे जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आए। इसके बाद ये ज्वेलरी सेट मैंने लिए थे 2 अपनी दोस्तों के लिए जो कि यहाँ विलेज में ही रहती हैं। फिर ये 2 चूड़ियों के सेट हैं, एक अनाया का एक अनाइज़ा का, ये वाला अनाइज़ा सेम ही है तो ये एक अनाया का एक अनाइज़ा का। उसके बाद ये देखें कुछ इस तरह से बना हुआ है। उसके बाद है ये रबर बैंड्स, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी तो ये भी मैंने अनाया अनाइज़ा के लिए ले ली। फिर ये शक्कर है और ये काजल बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। और ये पापा जो है ना मेरे यहाँ विलेज जाने से पहले गए थे पाकपतन तो वहीं से लेकर आए थे। फिर ये जो 2 ड्रेस है ना ये मेरी मम्मा ने लिए थे अहमद के लिए। तो एक ये ड्रेस है, इसके साथ शॉर्ट्स होती हैं और ये शर्ट्स, और एक ये वाला। बताइएगा आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ब्लू वाला या फिर ये रेड एंड ब्लैक वाला। अच्छा जी, इस सब के बाद बच्चे किन चीज़ों से खुश होते हैं, किन चीज़ों से आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो है जी इस तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें। मैं बहुत सारी अपने बच्चों के लिए ना ये चीज़ें लेकर गई थी, स्पेशली मार्शमेलो। उन्होंने स्पेशल फरमाइश पे मुझसे लाहौर से मार्शमेलो मंगवाए थे वहाँ गाँव में, तो मैं वो उनके लिए लेकर गई थी ढेर सारे। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें। सो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं आपी के घर पर। ये ब्लॉग यहीं तक था, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड इंशाल्लाह इस दफ़ा हम निशा आपी के घर भी ज़रूर जाएंगे, पूरी कोशिश करूँगी मैं। सो यस, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।